तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले इंडो फार्म इक्विपमेंट के आईपीओ के बारे में, जो कि इस साल का लास्ट आईपीओ रहने वाला है और इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छी खासी इसकी जीएमपी चल रही और आज ये ओपन हो रहा है और 2 तारीख तक ये ओपन रहने वाला है। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको देख लेना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, उसके बाद आपको डिसाइड करना है इसमें आपको अप्लाई करना है फिर से अवॉइड करना। और एक बात और आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर से करिएगा दोस्तों। कोई बाय और सेल की रिकमेंड यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एक लोट आप देखेंगे इंडो फार्म इक्विपमेंट मेन बोर्ड आईपीओ है। रिटेल कैटेगरी में एक लोड के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 14,076 रुपए मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना होगा। मैक्सिमम 13 लोड के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। प्राइस बैंड आप देखेंगे 204 से 215 के आसपास है। तो आपको हायर प्राइस बैंड चूज कर लेना, तभी आपके चांसेस बढ़ते हैं आईपीओ के। अदरवाइज अगर आप 204 वाली प्राइस को चूज करेंगे तो आपका पैसा आ जाएगा रिफंड। एक लोड के लिए अगर आप अप्लाई करते हो 69 शेयर्स आपको अलॉट होने वाले हैं एक लोड के अंदर। और काफी छोटी साइज का आईपीओ आप देख सकते हैं, 260 करोड़ रुपए के आसपास का मैन बोर्ड आईपीओ दोस्तों। तो जिस तरीके से ममता मशीनरी का आईपीओ की लिस्टिंग 160% की लिस्टिंग हुई, उसी तरीके से आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसकी भी अच्छी खासी लिस्टिंग आपको होती हुई देखने को मिल सकती है। तो आज ये आईपीओ ओपन होने वाला, 2 तारीख तक ये ओपन होने वाला, 3 को अलॉटमेंट आएंगे, 7 तारीख को होगी इसकी लिस्टिंग। तो इसके कुछ फाइनेंशियल वगैरह पर नजर डालेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर डिसाइड करना है आपको इसमें अप्लाई करना है फिर से करना है अवॉइड। तो यहाँ पर डिटेल में अगर आप देखते हैं आईपीओ ओपनिंग डेट 31 तारीख, 2 तारीख को क्लोज होगा। 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से आईपीओ आ रहा है। प्राइस बैंड देखेंगे 204 से 215। तो जैसा कि मैं आपको पता 215 वाले प्राइस पर आपको अप्लाई कर देना है, तभी आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है। अब यहाँ पर इशू साइज 260 करोड़ का, उसमें से 184 लगभग 185 करोड़ का फ्रेश इशू है। रिटेल कैटेगरी देखेंगे तो 35% के आसपास की रिजर्व है। क्यूआईबी 50% के आसपास है। एनआईए 15% के आसपास रिजर्व आपको देखने के लिए मिलती है। एक लोड के लिए अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर तो 69 शेयर अलॉट होने वाले, 14,835 रुपए मैक्सिमम अमाउंट आपका यहाँ पर इन्वेस्ट होगा। और मैक्सिमम लोड के लिए अगर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो 13 लोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 897 शेयर अलॉट होंगे, 1,92,855 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपका रहने वाला है। स्मॉल एचएनआई में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 14 लोड के लिए मिनिमम आपको अप्लाई करना होगा। 966 शेयर अलॉट होंगे, 2,07,690 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपका रहने वाला। बिग एचएनआई में यहाँ पर 68 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। 4692 शेयर अलॉट होंगे, 10,08,780 रुपए के आसपास की आपकी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। इसी के साथ साथ बेसिस अलॉटमेंट डेट देखेंगे 3 तारीख है, 6 तारीख को रिफंड स्टार्ट होंगे। 6 तारीख को अगर ये आईपीओ आपको मिल जाता है तो जो भी आपका डीमेट अकाउंट वहां पर इसके शेयर्स क्रेडिट किए जाएंगे। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग आप देखेंगे 7 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। तो अभी इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है चलिए वो देख लेते हैं। तो इंडो फार्म इक्विपमेंट का जीएमपी देखेंगे 85 रुपीज के आसपास यहाँ पर चल रहा है। 215 रुपए की कट ऑफ की प्राइस है। 40% के शानदार लिस्टिंग गेंस अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक लोड के लिए अगर आप अप्लाई करते हो आपको कितने बेनिफिट मिल सकते हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। तो 85 के आसपास की जीएमपी चल रही है और 69 के आसपास का इसका एक लॉट साइज है। तो यहाँ पर 5,865 रुपए के आसपास के प्रॉफिट्स अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर जीएमपी के नजरिए से देखते हैं तो काफी अच्छा आईपीओ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जीएमपी देख करके किसी भी आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके फाइनेंशियल भी आपको देखने चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या फिर कंपनी लगातार लॉस कर रही है, कितना प्रॉफिट है, कितनी सेल्स है कंपनी की। उसके बाद कहीं पर भी आपको पैसा लगाना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपको लॉसेस भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल पर हम नजर डालेंगे, देखेंगे 2022 से लेकर के जून 2024 तक के पीरियड का यहाँ पर रेवेन्यू पर नजर डालेंगे। तो 2022 में 352 करोड़ का रेवेन्यू था, बढ़ते बढ़ते 371 हो गया, फिर 375 हो गया। जून का ट्रेलिंग मंथ का देखेंगे तो 75 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आपको देखने को मिल जाता है। इसके सामने कंपनी के खर्चे क्या है, एक्सपेंसेस कितने। तो 352 के सामने कंपनी के एक्सपेंसेस देखेंगे 333 करोड़ है, फिर ये 349 करोड़ हो गए, फिर 352। जिस तरीके से कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया उसी तरीके से कंपनी के खर्चे भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन सबसे मेन पॉइंट आ जाता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 2022 में कंपनी का देख लीजिए लगभग 14 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़ते बढ़ते 15 करोड़ हो गया, फिर 15.60 करोड़ हो गया। जून का देखेंगे तो 2.45 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है। कंपनी के एसेट्स देखेंगे तो 619 करोड़ था, 622 करोड़ हो गए, 647 करोड़, 644 करोड़। तो एसेट्स भी लगातार कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं। दूसरी बात कि काफी छोटी साइज का इशू साइज है। अमूमन जो छोटी साइज के इशू साइज होते हैं बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइब होते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा रहती है, इसलिए अच्छे खासे लिस्टिंग गेंस मिलते हैं और हो सकता है सर्किट भी लगे लिस्टिंग पर, जिस तरीके से ममता मशीनरी में लगा था। तो इसकी वैल्यूएशन पर नजर डालेंगे। आरओई देखेंगे 5.13%, आरओसी 8.96%, एबिटा मार्जिन 16.66% है, डेप्ट टू इक्विटी 0
0.97 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। अर्निंग पर शेयर 4.15 के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 4.92% के आसपास देखने के लिए आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही नेट एसेट वैल्यू देखेंगे एनएवी 86.75 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ ही इसके कंपेटिटर की बात की जाए तो देख लीजिए यहाँ पर एस्कॉर्ट है और एक्शन कंस्ट्रक्शंस, दो इसके कंपेटिटर आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी ईपीएस, पीई रेशियो और एनएवी वगैरह और इनकी इनकम वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी दोनों कंपनियां, उसके मुकाबले जो कंपनी लिस्ट हो रही है बहुत ही पीछे रह जाती है। तो कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स इस आईपीओ से रिलेटेड। तो दोस्तों क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर करेंगे अवॉइड? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।